दृष्टि का विषय। प्रेमचंद भैया, भूमि खरीदी है भवन के नियोग से, लेकिन भूमि खरीदने से मित्र आपको भवन नहीं मिल गया। भूमि खरीदने पर भवन की भावना है, भवन की भावना है। बहुत सहजता में समझना। भावना को अशोक भाई, भावना को संजय जैसे विद्वान भाव कहने लगे। भावना को संजय जैसे विद्वान भाव कहने लगे। भावना भिन्न है और भाव भिन्न है। भावना भिन्न है, भाव भिन्न है। युवाओं बेटा ध्यान दो, भावना भिन्न है और भाव भिन्न है। भावना जो है अप्राप्य में होती है, भावना जो है अप्राप्य में होती है, और भाव जो है वो प्राप्य में होता है। भावना जो है अप्राप्य में होती है, भाव जो है प्राप्य में होता है। किसी भी विषय में लेकर ना सूत्र होते हैं गणितीय, और ये सूत्र सर्वत्र लगते हैं। मोक्ष मार्ग के प्रूपणा है, धर्म सभा है, इसलिए आप धार्मिक सूत्र लगा रहे हो। पुनः कहता हूं, भावना अप्राप्य की है, भाव प्राप्य है। जैसे कि अमेरिका से प्रेमचंद जी जब निर्णय कर रहे थे अपने कक्ष में बैठे बैठे, मुझे भिंड जाकर के उपदेश सुनना है, ऐसी भावना बना रहे थे, ऐसी भावना बना रहे थे। कहां पर? विदेश में, अपने कक्ष में बैठे बैठे। तब इन्होंने अपने मित्र से कहा कि अपन को भारत चलना है। फिर भारत में, अब देखिए, भारत चलना है, पूरा देश दिखा इनको। पहले क्या दिखा? देश दिखा, और देश के दिखने के उपरांत इनको थोड़ी देर बाद प्रदेश दिखा। प्रदेश में इनको मध्य प्रदेश दिखने लग गया, और मध्य प्रदेश दिखने के बाद इनको संभाग दिखा। पूरे चंबल संभाग में जाना है। उस संभाग देखने को उपरांत इनको फिर जिला दिखने लग गया। बराबर? जो मैं व्याख्या कर रहा हूं, ये सब कुछ इनके साथ हुआ है। बराबर? अब विषय पकड़ना। व्याख्या नए से चलती है और ज्ञान प्रमाण से होता है। व्याख्या नए से चलती है। पंडित पुत्र, बेटा खड़ा होना। देख कितने लोग हैं? कौन कौन है? बेटा तुमने बहुत सारे, देखने में देर नहीं की, सबके नाम लिखो ना। जब नाम लिखोगे तो समय लगेगा। यही तो रहस्य है। प्रमाण अखंड को देखता है, नए खंड खंड को देखता है। देखा विशाल जाता है, जाना विशाल जाता है। जानने में, देखने में अधिक समय नहीं लगता, पर मित्र व्याख्यान में और लेखन में समय लगता है। इसलिए पंडित जी, जो पुरुष तीर्थराज सम्मेल शिखर के बारे में लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए समय लगेगा। और एक वंदना करके आ चुका है, उसको मालूम है कि सम्मेल शिखर जी में शीतल नाला कहाँ पर है, और गंधर्व नाला कहाँ पर है, गणधर परमेष्टि के चरण कहाँ पर हैं,
और मित्र पारसनाथ स्वामी की टोक कहाँ पर है, चंद्रप्रभु स्वामी की टोक कहाँ पर है। मधुरिया जी, मथुरा वृंदावन जो नहीं गया वो आश्चर्य से यहाँ सुनता है, आश्चर्य से पढ़ता है, और एक बार वृंदावन की गलियां घूम के आ चुका है, वो आंख बंद करता है, पूरे वृंदावन को देख लेता है। एक बार गोवर्धन गया, जो देख के आया है उसे गोवर्धन दिख गया, मथुरा भी दिख गई। भगवान जम्बू स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया है, वो मथुरा दिखाई दे रही है। जो पढ़ने बैठेगा उसको समय लगेगा। अब समझ बेटा, ज्ञानी जीव पढ़ने वाले सीमित होते हैं। ज्ञानी जीव पढ़ने वाले सीमित होते हैं। ज्ञानी जीव बिना पढ़े जो पढ़ लेते हैं वे असीम होते हैं। असीम होते हैं। यदि भारत का पग पग बिहार किया आपने, तो मित्र आप भारत का वो व्याख्यान कर सकते हो। कौन से प्रदेश का व्याख्यान तुम करवाना चाहते हो, बिना पढ़े करेगा वो व्यक्ति। और जिसने भारत की गलियों में नहीं घूमा, उसे किसी लेखक की पुस्तक का आश्रय लेके बोलना पड़ेगा। वो भी यूँ बोलना पड़ेगा, संदर्भ देना पड़ेगा। अमुक पुस्तक में इसके बारे में ऐसा लिखा है। अमेरिका से आए प्रेमचंद जी से कहूं भिंड के गौरी तालाब के बारे में बोलिए आप, तो मित्र वो कहेंगे भाई गौरी के बारे में कुछ मैटर हो तो दो। और एक दिन ये गौरी के चारों घूम के आ जाएं, इनको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मित्र जो पढ़ के सुनाते वो पर का अनुभव था, अब देख के सुनाएंगे वो स्वयं का अनुभव होगा। बस से बेटा इतनी अंतर है कि राकेश जो भी मुनि की व्याख्या करते हैं वो पढ़ के करते हैं, और विशुद्ध सागर जो भी व्याख्या करते हैं वो देख के करते हैं। इसलिए तू ताली बजा रहा है, आगे समझ में बैठ जा और सुन। बेटा तेरे पिता के भाई की जो पत्नी है वह तेरे जन्म के बारे में जानती है। तेरे पिता के भाई की पत्नी है, वो तेरे जन्म के बारे में जानती है। पर बेटे जैसा तेरी माँ जानती है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं जानती। आपके भाई की पत्नी का जो ज्ञान है असंवेद्य है, पर संवेद्य है। पर आपकी माँ का जो ज्ञान है तेरे जन्म का सुसंवेद्य है। जो संवेद्य होता है वो आनंद पूर्ण होता है, पर संवेद्य में आनंद नहीं है। इसलिए योगी ग्रंथों से गेय बनाता है, पर निर्गंथ होकर के सुसंवेद बनाता है। अब बैठ जाओ बेटा। असंवेद्य सुसंवेद्य, असंवेद्य सुसंवेद्य। ज्ञानांतर से ज्ञान किया है, ज्ञानांतर से ज्ञान किया है, वह सुसंवेद्य नहीं है। मुझे सुन के आप जो जान रहे हो वो आपका ज्ञान नहीं है। देखो विषय यहाँ रुक पॉट संभल के सुनना। बदौरिया जी, मुझे सुन के आप जान रहे हो प्राचार्य जी, वो आपका ज्ञान नहीं है। विषय पकड़ना। मुझे सुन के जो जान रहे हो वो आपका ज्ञान नहीं है। अपने ज्ञान से जो आप मुझे सुन रहे हो वो आपका ज्ञान है।
मुझे सुन करके जो आप समझ रहे हो वो आपका ज्ञान नहीं है, अपने ज्ञान से जो आप मुझे समझ रहे हो वो आपका ज्ञान है। मेरे ज्ञान से आपको वेदन नहीं होता, मेरे ज्ञान से आपको वेदन नहीं हो रहा है, वेदन तो आपको अपने ज्ञान से हो रहा है। व्यवहार से लोक में ऐसा कहा जा रहा है कि महाराज जी कह रहे हैं सो समझ में आ रहा है। व्यवहार से लोक में ऐसा कथन होता है कि महाराज जी कह रहे हैं इसलिए समझ में आ रहा है, पर सत्य ये है कि आपको समझ में आ रहा है इसलिए वो समझ में आ रहा है। आपको समझ में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता तो परमात्मा भी कहने आ जाते तब भी समझ में नहीं आता। सुसंवेद्य, सुसंवेद्य, अपने आप से जानो, अपने आप से जानो, अपने आप से जानो। सुख दुख का वेदन, सुख दुख का वेदन पराश्रय नहीं है, स्वाश्रय है। समझ में आ रहा है? कठिन हो रहा है कि अब कोई कठिन नहीं बचा, सब सरल है। वो ऐसी मानसिकता बना के आना कि मैं पूरा प्रवचन समझ के आऊंगा। भैया भैया जब अमेरिका में थे भारत आने की भावना थी, जब भारत आ गए तो मध्य प्रदेश में आने की भावना थी आपकी, मध्य प्रदेश में आ गए तब भिंड आने की भावना थी आपकी, वो भिंड ही आ गए तब भी मित्र अब भावना थी कीर्त स्तंभ पर पहुँचूं। वो कीर्त स्तंभ पर पहुँच करके फिर भावना उत्पन्न हुई प्रवचन कहाँ पर होते हैं? बगिया में चलो। मित्र अब मेरा प्रश्न ये है, आप बगिया में आ चुके हो, अब क्या है? भावना है, भावना है। अब भावना ना, अब भावना ना भाव, क्योंकि जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे उसकी भावना चल रही थी, अब मैं पा चुका हूं, अब भावना नहीं अनुभवन है। क्या है? अनुभवन है, अनुभूति है। इसलिए भावना में और भाव में अंतर है। जो जीव यूं कह रहा है मुझे मुनि बनना है तो मैं भाव मुनि तो हो चुका, मित्र तुम भाव मुनि नहीं हो, अभी तुम द्रव मुनि ही नहीं हो। जो यूं कह रहा है मेरी साधु बनने की भावना है, तो राकेश पंडित बोलते हैं बस महाराज श्री हम तो भाव मुनि हो चुके, भाव साधु हो चुके। मित्र न तुम भाव साधु हो न तुम द्रव्य साधु हो, तुम भावना बार है साधु बनने की। इसलिए जो विद्वान, जो ज्ञानी, जो तत्वज्ञ जीव यूं कह रहा है कि मैं अपने घर में बैठ करके साधु बनने की भावना भाता हूं, सो भावों से तो मैं मुनि हो ही गया। हे मित्र, भावों से मुनि वो होता है जो द्रव्य को स्वीकार करके चारित्र में स्थिर होता है, उसका नाम भाव मुनि होता है। अनुभूति अनुभव गम्य, बाल को बोलना अनुभूति अनुभव गम्य, अनुभूति अनुभव गम्य। यहाँ तक कि प्रवचन देने वाला एक है और प्रवचन सुनने वाले श्रोता यहाँ हजारों हैं, हजारों श्रोता एक जैसा प्रवचन नहीं सुन रहे। इस पर किसी की टिप्पणी कर भी मत देना।
हजारों श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, वो हजारों श्रोता पंडित साहब प्राचार्य जी एक जैसा नहीं सुन रहे हैं। जैसे कि लालू भाई को प्रवचन देने जाना है तो वो अपने हिसाब से सुन रहा है कौन सा पॉइंट ऐसा निकले जो हमारे प्रवचन का विषय बनेगा। एक ऐसा जीव बैठा है जो सोच के आया कि विष्णु सागर कुछ बोले तो मैं उसको पकड़ूं, उल्टा सीधा करूं, वो भी सुन रहा है। एक जीव ऐसा आया है कि मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमको तो तत्व सुनना है, सो सुन रहा है। एक ऐसा जीव भी है जो यूं सोचता है कि मुझे तत्व समझ में तो आता नहीं, प्रवचन समझ में आता नहीं, पर 1 घंटे आनंद आता है इसलिए मैं जाता हूं। ऐसे भी जीव होंगे इसी सभा में, आप विकल्प मत पूछना किसी से मत। ऐसे भी जीव होंगे जब ये कहते भो ज्ञानी आनंद आया, बस इतनी से शब्द सुनने जाता। भदौरिया जी में प्रवचन कर रहा था भोपाल में, बाजार में बाहर माइक की आवाज़ पहुंचती थी तो एक व्यापारी, उसकी चाय की दुकान थी, उसका शाम को समाचार आया आज महाराज जी ने ओहो नहीं कहा। बोले मेरे कान तरस गए, बस मैं तो मात इतनी सुनता हूं भो ज्ञानी। अब देखो जीव के परिणाम, यदि भो ज्ञानी सुन के भी उसको संतुष्टि मिल रही थी, वह भी उसके लिए मंद कसाय का काम था। श्रोता कितने हैं? हजारों। एक वक्ता है परंतु व्याख्यान एक सा चल रहा है, फिर भी एक सा ग्रहण। बोले कैसा समझाऊं, कैसा? ऐसा। मित्र विनोद पंडित जी प्राचार्य जी ने अपने खेत के ट्यूबवेल से खेत में पानी छोड़ा। एक ही कुएं का पानी था, 2 कुएं का नहीं था। जब खेत में पानी छोड़ा वो पानी सहजता में पूरे खेत में फैलने लग गया। जब खेत में फैलने लग गया, ज्ञानी पानी एक रूप था, पानी एक रूप था, पर पानी एक रूप फलित नहीं हो सका।